नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरा। कोट गांव जो है ना, वो विवादों से घिरता हुआ हर बार दिखाई देता है। न जाने ऐसी क्या वजह है, या फिर वो श्रापित सुखराई नाथ था जिसने कोट को बिल्कुल बदनाम कर दिया है। देखिए, मैं कभी भी निजी नहीं जाता, लेकिन सच दिखाना मेरा काम है। अगर सच दिखाने से कोई अपने आप पे पर्सनल खबर लेता है तो वो ले, मुझे उन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज मैं बात करने वाला हूं कोट गांव की। देखिए, आप सबको पता होगा कोट दो गांव है, एक छोटी कोट है और एक कोट खुर्द। कोट खुर्द में बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन तनाव जो है वो है छोटी कोट। छोटी कोट जो है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो समझ लीजिए, अधिकतर उस गांव में सुखराई के चेले या फिर गुंडे अभी भी रहते। आप समझ लीजिए, सुखराई नाथ जो है वो कोई बाबा तो है नहीं, क्लियर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि सुखराई नाथ भले ही यहां से चला गया हो, लेकिन वो यहाँ के अपने कुछ चमचों के कांटेक्ट में है और वो अभी भी कोशिश में है कब मौका मिले जताई नाथ की विदाई करवाओ और दोबारा से मठ में आके बैठ जाओ। ये जो सुखराई नाथ है ना, इसके अंदर बदला लेने की ऐसी भावना आ गई है जो देखकर बड़ा शर्म महसूस होता है। और सच बताऊं, मैं परेशान हो चुका हूं ये सुखराई नाथ की वीडियोस दिखा कर, सुखराई नाथ को एक्सपोज कर। आखिर कोई बाबा इतना नीचा कैसे गिर सकता है? आप देखिए, ये मैंने आपको बताया सुखराई नाथ के बारे में। छोटी कोट के गांव के लोगों ने अभी पता है क्या किया है? गायों को लेकर जाया जा रहा था, उनको गो तस्कर समझकर पीटा गया, पकड़ा गया। क्यों भाई? तुम समाज के ठेकेदार हो, अब तुम बताओगे क्या गलत है क्या सही है, तुम हाथ में कानून लोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिली है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, गो तस्करी का कोई मामला ही नहीं था। लेकिन सुखराई के चमचे लगातार समाज में हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुखराई के गुंडों की यही आदत है कि समाज में तनाव हो, आपस में भाई भाई को लड़वाया जाए और सुखराई नाथ की फिर मठ में एंट्री हो जाए। लेकिन इस जन्म में तो सुखराई नाथ तुम्हारी एंट्री मठ में नहीं हो, यह मैं लिखकर दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा समय चला गया। अपने हरिद्वार में हो, हरिद्वार में बैठो, अगर हो सके तो रोज गंगा में डुबकी लगाओ, मां गंगा तुम्हारे सारे पाप धो दे। लेकिन वो भी तब धुलेगे जब तुम अभी भी जो पाप कर रहे हो वो करना बंद करोगे। मत बिगाड़ो यहाँ का माहौल, मत खराब करो यहाँ का भाईचारा। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हर बार तुमको एक्सपोज करते हैं और तुम बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हो फेसबुक पर आकर। अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान नाउ के साथ साक्षात्कार कर दिखाओ, हमारे तीखे सवालों का जवाब देकर दिखाओ। क्यों छुपते हो? फेसबुक पर आकर बोल देना हर किसी के बस की बात होती है जनाब। हम तो आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं, आइए करते हैं इंटरव्यू, तीखे सवाल पूछेंगे। वो पगड़ी वालों की तरह आपके सामने नतमस्तक होकर आप वाले सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारा काम कड़वे सवाल पूछना है जो आपको हजम नहीं होंगे। लेकिन सवाल पब्लिक से पूछकर हम आपसे पूछेंगे, ताकि पब्लिक को उनके सवालों का जवाब हो। लेकिन आप एक ऐसे नीच हो चुके हैं जो किसी से भी सुधरने वाले नहीं। हमने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन सच तो दिखाना पड़ेगा ना। क्या करें, आपकी तरह तो बेशरम हो नहीं सकते कि समाज में भाईचारा। हमारी राय सिर्फ ये है कि कोट के दोनों गांव, जो छोटी कोट है और कोट खुर्द, आप लोग मिलकर रहिए। ये छोटी कोट के जो लोग मठ का बहिष्कार कर रहे हैं सुखराई के जाने के बाद, आप ऐसा मत कीजिए। क्या मठ सुखराई नाथ से बड़ा है क्या? जब सुखराई नाथ पैदा भी नहीं हुआ था ना, मठ तब भी था। याद कीजिए, आप अपने संस्कारों को भूल गए, आप अपने माता पिता के दिए गए सभी संस्कार भूल गए क्या? बात ये रही है हिंदुस्तान।